मैं जो कमाई करूंगा यानी मेहनत, मजदूरी, व्यापार, नौकरी आदि से जो धन कमाऊंगा उसका आधा भाग गुरु चरणों में दान किया करूंगा। कितना करूंगा? 50%। और आज क्या हो रहा है? 10% भी निकालने में जीव हिचकिचाता है। ये 10% तो फिर परमात्मा ने किया है। हमने तो दुख में आके, जब परेशानी में तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है? जिस समय माँ के गर्भ में थे तब तो हमने बड़े बड़े वचन कर लिए परमात्मा से, संकट से बाहर निकलने के लिए कि 50% दान करूंगा परमात्मा आपके चरणों में। कहां करूंगा? लिख रखा है, आपके कोऑर्डिनेटरों के हाथों में नहीं दूंगा। ये वचन थोड़ी किया था कि परमात्मा आपके नाम से फर्जी आश्रम खोलेंगे, वहां जाके मैं उन दान पेटियों में डालूंगा, या आपकी बेटी को दे दूंगा, या आपके परिवार वालों को दूंगा दान धर्म का पैसा। ये एग्रीमेंट नहीं किया था हमने। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर। 10वें अंश का पैसा केवल अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में, उनके कर कमलों में दिया जाता है, तभी वो दान सफल माना जाता है। चेले को देने से नहीं, किसी और को दान देने से नहीं, दान केवल गुरु को ही दिया जाता है। और यही काल भगवान की सूक्ष्म चाल है आज संगत में। वो 10वें अंश का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, भगवान बैठा है जेल में और 8 साल से लोगों ने ले लेके अपने जो है प्रॉपर्टियां बना ली। और आपने कुपात्रों को पैसा दिया आज से पहले, तो देख लो उस पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ। जाट आरक्षण में आपका पैसा लगा, 11 लाख रुपए हरियाणा के जाट आरक्षण में जाट समिति को चंदे के रूप में दिए गए। इसलिए परमात्मा बार बार कहते थे कि कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। और सुपात्र बताया सतगुरु। सतगुरु के अलावा धरती पे कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान का पैसा देना चाहिए। ज्योति, पाठ, 10वां अंश और दान, ये 4 प्रकार का जो पैसा आता है ये केवल अपने सतगुरु को ही दिया जाता है। उनके आदेश से ही अगर वो पैसा कहीं लगेगा तो उसकी सफलता है, वरना आपने कुपात्र को दे दिया और कुपात्र फिर उस पैसे का दुरुपयोग ही करेगा। और फिर उस दुरुपयोग के चलते फिर सारे कष्ट वो दान देने वालों को भुगतने पड़ेंगे। ये देखिए, जब 2018 में हरियाणा में जाट आरक्षण था, 16 में 18 में, उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा आप भगत भाई बहनों का दिया गया दान का पैसा, ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा सरेआम उन कुपात्रों को दिया गया मंच पे अपनी मान बढ़ाई के चलते। क्योंकि आपने तो आंख बंद करके दे दिया उन कुपात्रों को, और कुपात्र है तो फिर उसका उल्टे मार्ग में प्रयोग करेगा। आपके भी कर्म फूटेंगे, उनके तो फूटेंगे। तो देखिए फिर कैसे वो 11 लाख रुपए, ये तो खाली एक वीडियो हाथ लगा, जबकि आपके दान का उस समय हरियाणा जाट समिति को करोड़ों रुपया दिया गया। हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। अपने गिले शकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट है। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह का अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे, और वो भी आंदोलन को समर्थन करें।
दिल्ली में जो आपने 2 तारीख का ऐलान किया आपने, 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। सच्चा है भगत जी, अभी पानी की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे सभी भंडारा लेके बैठे हैं। और ये वैसे होना चाहिए बाद में, क्योंकि अभी परमात्मा की चर्चा चल रही है भगत जी, बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये पानी पात तो हम यहाँ पीते रहेंगे, जिसको पीना होगा वो अपना उठ के जाके आ जाएगा पी के भगत जी। इनको रख दो अभी। तो 11 लाख रुपए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के परिवार ने, जिनके पीछे आंखें बंद करके आज संगत चल रही है, अपनी मर्यादा तोड़ के काल भगवान की गोद में जा रही है। ये कुपात्रों को दिए गए दान का नतीजा है ये, जिस कारण से आज बरवाला कांड के बाद कई हजारों की संख्या में भगत भाई बहन मौत के घाट उतर चुके हैं। कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट में, कोई फांसी खा के, कोई कैसे। क्यों नहीं बचा रहा परमात्मा? क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। परमात्मा क्या करेगा? तो ये नतीजा उन कुपात्रों को आंख बंद करके दान धर्म देने का है, सतगुरु का वचन तोड़ने का है, जो मां के गर्भ में हम सब ने किया था कि परमात्मा अपनी नेक कमाई का 50% यानी आधा भाग आपके चरणों में दान करूंगा, आपके परिवार के चरणों में नहीं, आपके चरणों में। आज ये बातें हम साथ संगत वालों को समझ में आई है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रही, लाखों की भीड़ को। 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म। तो 10वें अंश का पैसा, अब 10वें अंश का पैसा बहुत सारे भाई बहन जो नए नए जुड़ते हैं और जब वो साथ संगति की वीडियो देखते हैं तो वे पूछते हैं कि भगत जी 10वें अंश का पैसा निकालें कैसे, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। 10वें अंश का पैसा होता क्या है? क्योंकि वर्तमान में लोग सत्संग अच्छे से सुन के नहीं जुड़ रहे, देखा देखी में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नामदान केंद्र वाले तो ऐसे हैं, वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि जैसे गुरुजी आएंगे पता नहीं कौन सी मतलब शिल्ड बांटेंगे कि बेटा तूने सबसे ज्यादा भगत जोड़े, तूने सबसे ज्यादा भगत जोड़े। वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि लूले लंगड़े ज्ञानी अज्ञानी अंधे बहरे ले आओ, सबको ले आओ। ज्ञान नहीं समझने दिया जा रहा किसी को, नियम नहीं बताए जाते किसी को अच्छी तरीके से, बस नाम लो और उसके बाद में लग जाओ ज्योति पाठ के चक्कर में। तो 10वां अंश जो होता है वो अपनी नेक कमाई का 10%, यानी अगर आप पूरे दिन में 500 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए का 10वां हिस्सा हो गया 50 रुपए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 का 10वां हिस्सा हो गया, 10% हो गया 10 रुपए। अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो उसका 10% हो गया 100 रुपए। इस प्रकार से हमने 10% अपनी नेक कमाई का अपने सतगुरुदेव जी के लिए अलग से रखना होता है। वो आप चाहे रोज निकाल लो, चाहे महीने में आपको तनख्वाह मिले उस समय निकाल लो। वर्तमान में हमारे गुरुजी जेल में हैं, 10वां अंश का पैसा हम और किसी को दे नहीं सकते। तो आप चाहो तो अपनी कमाई का 10% निकाल भी सकते हो, चाहो तो आप उसको किसी डायरी में नोट करके रख लो। उस पैसे को आप अपने और किसी काम में आप उसको यूज भी कर सकते हो, घर के कोई राशन के काम में या कोई घी लाने के काम में, और कोई हारी बीमारी हो जाए अपने घर परिवार में तो उस पैसे को हम यूज भी कर सकते हैं। वो कितना पैसा है उसको अलग से नोट करके रखें, और जब आपके पास में पैसा आ जाए तो वापस उसमें निकाल के अपना रख दें। और जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी जेल से बाहर आ जाएं उस समय वो पैसा हमने केवल उन्हीं के हाथों में देना है। वो 10वें अंश का पैसा यदि आपने दान रूप में किसी को दे दिया तो फिर मर्यादा टूटेगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत भयंकर कोई मजबूरी में है, आप उसकी मदद कर सकते हो उसको उधार देके, लेकिन नोट करके रखो, अगर वो समय पे नहीं देता उधार का पैसा तो आपने फिर अपने जेब से डाल के अपने गुरुजी को देना। सिर्फ दान रूप में नहीं देना वो पैसा किसी को, दान रूप में केवल अपने गुरुजी को ही दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, घर में और पैसा नहीं है, 10वें अंश का रखा हुआ है तो उसको यूज करो।
लेकिन नोट करके रख लो उसको। ज्योति के लिए घी खत्म हो गया, 10वें अंश के उसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट करके रखो, जिस दिन गुरुजी आवे वो सारा का सारा पैसा परमात्मा के चरणों में भेंट कर। तो इस प्रकार से हमने 10वां अंश निकालना है और 10वें अंश के पैसे को केवल अपने गुरुदेव को ही देना है और किसी को नहीं देना, भूल मत करना ये। और परमात्मा ने तो अपने सत्संगों में यहां तक हमारे को सख्त हिदायत दी है कि अपने गुरु के हाथ में भी यदि आप दान देते हो, पैसा देते हो, तो ये देख लेना चाहिए कि गुरु उन पैसों का सदुपयोग कर रहा कि नहीं कर रहा। इतनी सावधानी बताई दान देने से पहले अपने गुरु को भी। अरे जबकि गुरु तो सुपात्र है, गुरु तो आपके पैसे का दुरुपयोग कभी वो कर ही नहीं सकता, और गुरु ने अगर दुरुपयोग भी कर दिया तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उससे बढ़ के तो कोई और है ही नहीं हम जिसको दान दें। लेकिन वहां भी गुरुदेव ने हमारे को सावधानी बताई सत्संग में, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है गुरुदेव, उनको पता था कि ये बरवाला कांड होगा, ऐसे ऐसे फिर आश्रम खुलेंगे, मेरे भक्तों को जो है भ्रमित किया जाएगा काल भगवान के द्वारा, उनको विश्वास में लेके, और फिर उस पैसे का दुरुपयोग होगा, कभी राजनीति में, कभी आरक्षणबाजी में, कभी रक्तदान में, कभी देहदान में, कभी शोभा यात्रा निकालने में, ये फर्जी आश्रम बनाने में, पत्थरों में पैसा बर्बाद करने में, सात संगतियां रुकवाने में, भक्तों पे मुकदमे करवाने में। मालिक को पता था कि मेरे बच्चों के कर्म फोड़े जाएंगे, और ये भोले प्राणी हैं, ये विश्वास में आके दे देंगे कि ये तो कोऑर्डिनेटर है, ये तो गुरुजी की बेटी है, ये तो गुरुजी का भाई है, हैं? इस विश्वास में आके वो अंध भगत उनको पैसा देके अपने कर्म फोड़ेंगे। तो गुरुदेव ने सत्संग में स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि अपने गुरु के हाथ में दान देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि गुरु उस पैसे को ठीक ठिकाने लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। देखिएगा, कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हरते नाम सदा रस पीजिए। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने, गुरुमुख प्राणी कोई न दीजिए। और अपने गुरु के हाथ में पैसा देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि गुरु पैसे को ठीक ठिकाने लगा रहा है, कहीं बर्बाद तो नहीं करेगा। इतनी सावधानी अपने गुरु को देते समय भी बताई है, तो किसी आम व्यक्ति को तो पहली बात तो भक्ति मार्ग में देने का आदेश है ही नहीं, और अगर दे भी रहे हो तो ये देख लो पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। और सरेआम उस पैसे का दुरुपयोग, अभी आपने वीडियो सुना कि हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदे के रूप में 11-11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं आंदोलनों में। अब संत रामपाल जी ने 27 साल में कब आंदोलनों में चंदा और ये दान किया भाई? तो ये मर्यादा तुड़वाई जा रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि पे काल भगवान सवार है इस समय वर्तमान में। वो खुद नहीं आता सामने, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, वो स्वयं प्रकट नहीं होता, वो दूसरों के माध्यम से अपना काम करता है। तो आज उसने माध्यम बना रखा है गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, और इस जाल से कोई ज्ञानी आत्मा निकल सकती है, क्योंकि ये भी एक लोकलाज है। उन लोगों को ना छोड़ना, उन आश्रमों को जल्दी से ना छोड़ना, उन कोऑर्डिनेटरों को ना छोड़ना। डर और लोकलाज दोनों चीज जुड़ी हुई इससे। भगत क्या कहेंगे, अरे तू तो बहुत पुराना भगत था, तू उस पवन के चक्कर में कैसे आ गया? अरे भगत जी तुम तो यार हर बार आश्रम में जाते थे, क्या हो गया तुम्हें? हैं, तुम्हारे बिना तो भंडारे में मजा ही नहीं आ रहा। ये भी लोकलाज है। हमने आत्म कल्याण करवाना है, लोकलाज नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और जिसने लोकलाज की वो भाई गया फिर काम से। तो 10वें अंश के पैसा केवल अपने गुरुदेव को,